हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम दूसरा चरण कहाँ पर हुआ? तो ये हमारा विशाखापट्टनम में हुआ। इससे पहले पहला वीडियो जरूर देखें, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। ये रेलवे ग्रुप डी के डेडिकेटेड जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम कराने वाले हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 वीडियो रहेंगी, उसमें सारा हम कंटेंट 1 साल का कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। हाल ही में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम है। तो याद रखना है, 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली कंपनी है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये हमारे राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो उदय शुभंकर लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं जो आपको सही से याद करना बच्चा। यहाँ पर जो है, हाल ही में दिवंगत माधव गॉडगिल कौन थे? तो ये पारस की विद थे, माधव गॉडगिल। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला हुआ है? नागौरी अश्वगंधा जो आपको पता है कि राजस्थान जो है उसको मिला हुआ है। हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला? तो उत्तराखंड को मिला। ऑपरेशन कौन सा है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? उत्तराखंड हमारा है। हाल ही में IATA में शामिल होने वाली पहली 5वीं भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो आकाशा एयरलाइंस है। 5वीं भारतीय एयरलाइंस जो है आकाशा एयर है, जो IATA के तहत ये शामिल हो गई है। उसमें जो आप ये IATA है उसमें। ठीक है, जानते हैं इसको आप। हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसका संबंध किससे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से, याद रखना है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस में है? तो ये इसका संबंध बेटा PSLV C62 PSLV C62 यानी 62 से है। तो आपको याद रखना है EOS N1 मिशन है, इसमें PSLV C62 जो है अपनी कक्षा में नहीं उतर पाए, ये विफल हो गया। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य है? तो अरालम जो है वो बटरफ्लाई तितली अभयारण्य पहला जो है केरल का है। ठीक है, केरलम क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये आर्टिकल 3 के तहत इसका नाम चेंज हो गया है, संसद ने इसका नाम चेंज किया है, संसद के पास पावर होती है, इसीलिए केरलम लिखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र में साझा शक्ति का आयोजन हुआ है बच्चा। हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो ये हेमनेट को मिला हुआ है। 83वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 283 नंबर का है, 2026 में आया है, और वो हमारे पास 98 का था। ठीक है, वो का था, फिल्म अकेडमी था, तो वो किसको मिला हुआ है? वन बेटर अनदर आफ्टर। ठीक है, तो ये 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड हेमनेट को मिला हुआ है। सॉरी। आगे क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो राजस्थान को कुंभलगढ़ को इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया। हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए समझौता किया। तो ये पिक्सेल है, यानी कि इन स्पेस भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन है, तो ये पिक्सेल को उपग्रह तारामंडल के लिए समझौता किया गया है। हाल ही में 2025 में इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये ग्राका माचेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है निरस्तीकरण और विकास के लिए 2025 का ग्राका मचेल को दिया गया है। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UAE के लिए किया है। आपको याद रखना, नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए अभी स्मार्ट सिटी आंध्र प्रदेश जो
आंध्र प्रदेश है वो भी बना रहा है। वो किसके लिए? मास्को, यानी कि जो रूस की राजधानी मास्को है उसकी सहायता से ही स्मार्ट सिटी बना रहा है। ऐसे ही तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यूएई के साथ किया हुआ है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया। इसका संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फन ने कहाँ दस्तक दी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में दस्तक दी है। हाल ही में रूस यूक्रेन यूएसए के प्रतिनिधियों में शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अबू धाबी में। अभी मैं बात भी कर रहा था आपसे कि रूस यूक्रेन और यूएसए, यहाँ पर ना तो हमारे पास ईरान है ना तो इजराइल है, तो रूस यूक्रेन और अमेरिका जो है तीनों की मध्यस्थता जो हुई शांति वार्ता की पहल हुई अबू धाबी में हुई। अगर वहीं पे आपको पता होता कि जो दूसरे 2 देश आते हैं उसमें वो कहाँ पे है? वो स्विट्ज़रलैंड में इनकी मीटिंग हुई अमेरिका के किसी और देश में। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? सिक्किम को मिला हुआ है, आपको याद रखना है। हाल ही में आईसीसी किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप ग्रुप सी में शामिल किया? तो ये बांग्लादेश हमारा आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम बिक्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हैदराबाद में प्रारंभ हुआ। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया बेटा। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA जिसको बोलते हैं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शेख जोआन बिन अहमद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं? तो गोपाल शंकर नारायण के जो इनके मतलब तहत ये जो पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी तैयार करने की गारंटी दी है? तो ये गोपाल शंकर नारायण आंसर होगा। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार भारत में किसे मिला? वो भारतीय कौन है? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिला। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया? तो ये फ्रांस ने किया। 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया चीज़ें नहीं चलाएंगे, ये फ्रांस ने बिल पारित किया। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबलिटस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरलम बना। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो ये महाराष्ट्र के गणेश जो उत्सव होता है उसको ये पुरस्कार मिला। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी AI टूल का संबंध किससे है? तो ये कृषि उत्पादकता से है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, तो असम में शुरू हुआ। हाल ही में यमुना खेमचंद्र सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हुए? तो ये मणिपुर के ये मुख्यमंत्री बने हुए। हाल ही में केंद्रीय बजट के कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा हुई? तो ओडिशा, कर्नाटक और केरल में हुई। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो इटली में होंगे। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट हमारा आंसर होगा। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो ये अमेरिका में जीता है, USA। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? तो G चंद्रमौली आंसर होगा हमारा। हाल ही में भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरेंस टेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ओडिशा में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से किसे नवाजा गया या सम्मानित किया है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 में जिसे मिला हुआ है तो रूबल नागी को मिला हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो चौथा स्थान हासिल किया हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया? अनुच्छेद 21 होगा आंसर।
हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? अलवर, राजस्थान का है, उसे बनाया गया। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो अग्नि 3 का किया हुआ है। हाल ही में दिल्ली ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन शस्त्र चलाया हुआ है। हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? भारतीय टीम हमारी महिला है, उसने बांग्लादेश को हरा दिया है। तो साफ अंडर 19 को महिलाओं ने हराया है। तो ये किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में दी है। NLST और NLOT को मंजूरी दी है, तो लद्दाख में है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये ब्रह्मपुत्र कटाव के कारण ये अभी पैसा मिला तो है नहीं, असम में बाढ़ पहले से आ गई, तो बच्चे वहाँ परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, पानी पानी हो गया है पूरा असम को। आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टाइटल फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? तो ये मनोज मुकुंद नरवणे की है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज जो है प्रारंभ किया है? तो थाईलैंड के साथ में इन सीटू एक्सरसाइज भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डसाल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? 114 राफेल जो है 3.25 लाख करोड़ की डील की मंजूरी दी है। हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया? तो वर्ष 2027 तक ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म किया जाएगा। हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये बहरीन में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन कहाँ किया है? तो असम में किया हुआ है। हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ड PDS सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया? तो गुजरात में लॉन्च किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो PM राहत योजना प्रारंभ की। हाल ही में NIPL ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए किस देश के पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ये मलेशिया के साथ में किया हुआ है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो 1 लाख करोड़ UCF के लिए बजट मंजूर किया हुआ है। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? तो रूस ने दिया है। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया है? तो स्मृति मंधाना को नवाजा गया है। हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसिजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? फ्रांस के साथ में समझौता किया हुआ है। हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन हैं? तो राशिद खान जी हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मशहूर अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला हुआ है? महाराष्ट्र को। हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली उपलब्धि किसने हासिल की है? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में भारत और USA की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2026 कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार 2026 स्टार्ट हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, वज्र प्रहार होता है। हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है? तो ये गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला? 5 स्टेशन है। हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में धर्म गार्डियन। और वज्र प्रहार कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में, USA के साथ में। तो ये भारत और जापान के साथ धर्म गार्जियन होता है, ये कहाँ होता है? उत्तराखंड में हुआ था, क्योंकि धर्मों की नगरी उत्तराखंड। हाल ही में नीति आयोग
के CEO अतिरिक्त प्रभार किसे? नीति छिब्बर को, लेकिन ये हब हट गई हैं तो अनुराग गर्ग जी बनाए गए हैं CEO के अतिरिक्त प्रभार। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024 का 7वां एडिशन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पुणे में हुआ। लार्सन एंड टर्बो लिगो इंडिया का निर्माण कहाँ करेगा? तो ये महाराष्ट्र में करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल के से सम्मानित किया है? तो नेसेट यहाँ पे इजराइल से सम्मानित किया है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ प्रारंभ की? तो ये राजस्थान में अग्निवर्षा करवाई गई। हाल ही में UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में चर्चा में रहे AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल सुजविका का संबंध किससे? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया? तो नेशनल आरोग्य मेला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में शुरू किया। आगे क्वेश्चन। हाल ही में NGT ने किस राज्य सरकार को शुआओ को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने का आदेश दिया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ प्रारंभ किया? राजस्थान में। यहीं पे अग्निवर्षा हुई, यहीं पे वायु शक्ति प्रारंभ हुआ। हाल ही में एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? डॉक्टर प्रतीक कांत। भारत का पहला रिवराइन लाइफ टाइम किस राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रारंभ होगा? तो NW2 नेशनल वे 2। हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गुमराह करने वाले फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया। हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने मूनशॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया ब्रेन को प्रोसेसर के लिए। हाल ही में WHO के अनुसार लेप्रोसी को ख़त्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना हुआ है? चिली हमारा लेप्रोसी से जो ग्रसित होते हैं दुनिया में कोई देश जो है वो दूसरा देश बन गया है चिली। हाल ही में चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। यानी कि हमारे यहाँ पे भारत में 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कोई भी मोबाइल नहीं देगा और मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया जो होते हैं वो नहीं चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह। तो 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला ये भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? तो ये मुस्तफा खमनोई को चुना गया है। ये हमारे ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनेंगे, मुस्तफा खमनोई। हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो डेनमार्क है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लमंतिया 2026 अभ्यास प्रारंभ किया है? तो ये सेशल्स के साथ में प्रारंभ किया। हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में किया। हाल ही में किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित किया गया है? तो देवरीगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा में है, क्योंकि देवरीगढ़ से हमें याद आता है कि राजस्थान में ऐसा कुछ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर गढ़ा है वहाँ पे राजस्थान हो। तो देवरीगढ़ सेंचुरी दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है, तो ये उड़ीसा में हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ कन्फ्यूजन उठ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे बालिन शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? जैसे अपने भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अब तक बने हैं, उससे कम कर कोई नहीं बना हुआ है। तो ऐसे ही नेपाल में यहाँ पे बोला गया है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, वो
बालेंद्र शाह जो हैं वो बने हैं। जैसे यहाँ पर अभी दिल्ली में हुआ धरना प्रदर्शन, ऐसे वहाँ तो प्रधानमंत्री का घर भी जला दिया लोगों ने। तो ऐसे भी कुछ होते हैं मोमेंट, वहाँ पर परेशान कर देती है मतलब सरकार बच्चों को और लोगों को। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उड़ीसा में। हाल ही में महिला कर्मचारी के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने ये लॉन्च किया, लेकिन अभी हर जगह पहुँचा नहीं है। हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। इनका संबंध कहाँ पर है? असम से है। हाल ही में 2025 के सेस्मोसिस कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? तो वर्ष 2016। ये फिर से पढ़ो, 2025 में सिस्मोसिस कोड संबंधी चिंताओं के बीच में किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया? 2016। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया है? ये श्रीनगर में किया है। शीत कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने किया हुआ है। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले भारत की पहली खनन कंपनी कौन से है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ? श्रीनगर में हुआ। हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेज़बानी कहाँ हुई? तो ये महाराष्ट्र में हुई है। ये याद रखना है कि बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेज़बानी कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। हाल ही में इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई। इसका संबंध किससे है? तो IRNSS-1F से है। हाल ही में किस राज्य सरकार हाल ही में इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी, ये तो हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो पंजाब ने की है। पंजाब पहला राज्य है जिसने 1 से 5 तक की AI शुरू कर दिया है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इसने विश्व बैंक से लोन लेकर पढ़ाया, लेकिन बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पर पंजाब आंसर होगा, शिक्षा क्रांति 2.0। आगे है क्वेश्चन हमारे पास। हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसेलिनेशन के लिए एमजेन बेस्ट मटेरियल किसे विकसित किया गया? तो IIT गुवाहाटी ने ये विकसित किया हुआ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने की बात कही है? तो ये 12 सप्ताह के लिए बात की। हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला? 116वां स्थान मिला है बेटा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज़ किस फिल्म से हुआ? तो ये सिराट फिल्म से हुआ। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाले देश का दूसरा राज्य कौन सा हुआ है? गुजरात हुआ। पहला उत्तराखंड है। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दर्जा किस धर्म पर लोगों पर लागू किया? हिंदू, सिख, बौद्ध पर लागू किया। हाल ही में महिलाओं के SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने के लिए पहला बैंक कौन सा बना? बैंक ऑफ बड़ौदा बना हुआ है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कैमरून में हुआ बेटा। हाल ही में IPL के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, क्योंकि यही जीती है अभी हाल ही में। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया, तो चेन्नई में किया हुआ है। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया। हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया है? तो काम ब्रेन जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया। 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे? देश का जो राष्ट्रपति है उसके साइन करेंगे अपने नोटों पर जो करेंसी चलती है, तो ये अमेरिका है, USA, डोनाल्ड ट्रंप साहब।
आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी किस देश में आयोजित ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 2026 ये याद रखना है कि लोकायन 26 में शामिल किया गया फ्रांस, यानी कि जो जहाज सुदर्शनी है वो किस देश के मतलब आयोजित ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान में, तो लोकायन 26 को शामिल किया फ्रांस में। ठीक है। हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए स्क्रीन का प्रयोग ना करने के लिए किसने निर्देश दिए, तो भैया 2 साल का बच्चा है, फ़ोन देखना चाह रहा है, तो ये इंग्लैंड जो है हमारा लंदन, उसने मना किया है कि 2 साल से बच्चे हैं उनको बिल्कुल मोबाइल दिखाना ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि एक फ़ोन भी कोई दुनिया में होता है, तो स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखानी है, इससे बच्चों की आँखों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया, तो दिघी गोपालपुर। हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, तो हरियाणा में चलेगी। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध क्यूडेगा वैक्सीन चलाई, डेंगू के विरुद्ध। US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, रविचंद्रन अश्विन है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन दिशा कार्यक्रम, न्याय सेतु, AI चैटबॉट, मैस्कॉट दीक्षिका का अनावरण कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया हुआ है। हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव किस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने हैं, तो रूस के बने हैं। हाल ही में अरीना बोल सकते हो इसको, IRENA के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये तीसरा स्थान रिन्यूएबल एनर्जी में स्थान जो है तीसरा है विश्व में। भारत कोल महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, तो ये कहाँ है प्रारंभ हुआ, ओडिशा में। हाल ही में स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी को कहाँ कमीशन किया गया, तो ये विशाखापट्टनम में। ये आपको याद रखना, स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये विशाखापट्टनम होगा बेटा, विशाखापट्टनम होगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक विशिष्ट श्रेणी के तहत किसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है, तो आंसर याद रखना है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित हुआ NCERT, क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय ने घोषित किया, तो इसीलिए NCERT। हाल ही में यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बनी है, इसका संबंध राजा रवि वर्मा से है। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया, INS अरिदमन को। 3 हमारी बन चुकी हैं, अरिहंत, अरिघात, अरिदमन। तो अरिहंत जो है पहली है परमाणु संचालित पनडुब्बी जो पानी में चल सके। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया, लद्दाख में शुरू किया। हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया, तो इथेनॉल को शामिल किया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शुरू किया। हाल ही में क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, होम बाउंड को मिला। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का निर्माण कार्य पूरा किया है, तो WDFC की लंबाई जो है कितनी है, 1506 किलोमीटर है। हाल ही में फाइनेंशियल 2026 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है, दीनदयाल पोर्ट जो है वो शीर्ष स्थान मिला है कार्गो हैंडलिंग में। आगे बात हो रही है, हाल ही में महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने यशवंत जो वर्मा है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकेंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर योजना को कहाँ स्थापित किया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित। हाल ही में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 जो है कहाँ पर हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ। SMOPS जो है बेंगलुरु में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय है इसीलिए ये अंतरिक्ष यान मिशन है बेटा। हाल ही में एलिफेंट इन
द फॉग कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी गई, इसका संबंध किससे है? नेपाली से। एलिफेंट्स इन द फॉग, हाल ही में भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहाँ पर लॉन्च किया? तो जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 15/18/9 अनुपात 2022 मान्यता हासिल करने वाला पहला आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो CARI बेंगलुरु है। हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखेगी? गुजरात में रखेगी। हाल ही में भारत सेना किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक प्रारंभ किया? तो डस्टलिक उज्बेकिस्तान के चलता है और खंजर कजाकिस्तान के साथ चलता है। हाल ही में चर्चा में रहे 9 वर्ष विशु का संबंध किससे है? केरल से है। हाल ही में किस राज्य में NDPS केस के लिए भारत का पहला AI सिस्टम नारित AI लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात के लिए लॉन्च किया। हाल ही में प्रतिष्ठा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे चुना गया? कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। हाल ही में IAF मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजन हुआ? नागपुर में हुआ। हाल ही में भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूक प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-सेफ हर किसने लॉन्च किया है? तो C-REC हैदराबाद ने लॉन्च किया हुआ है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम, जो बीजेपी की पार्टी से शपथ लिए हैं, उनका नाम है सम्राट चौधरी। अभी तक की जब से चुनाव शुरू हुए तब से भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी मुख्यमंत्री नहीं रख पाई, लेकिन अब क्या है, नीतीश जी चले गए हैं, तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे हमने कराए हैं। अगला वीडियो आएगा तो उसमें बाकी क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा।